नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मिसाइल असिस्टेड टॉर्पिडो की तरफ से है। अब अगर नॉर्मल टॉर्पिडो की बात करें तो इनको मेनली सबमरीन से या शिप से फायर किया जा सकता है और इनकी रेंज लगभग 50 से 55 किलोमीटर तक हो सकता है। इनको नेवल वॉरफेयर में एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन माना जाता है, खास करके सबमरीन्स के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनकी रेंज काफ़ी कम होता है और इसे फायर करने के लिए दुश्मन के करीब जाना पड़ता है। और ऐसे कंडीशन में जब हम दुश्मन की 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते हैं तो दुश्मन को भी हमारे बारे में पता रहने का खतरा बढ़ जाता है और वहाँ से भी हमको काउंटर अटैक का चांसेस बन जाता है। इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से एक स्मार्ट टॉर्पिडो को डेवलप करने की बात की गई थी, जिसे सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पिडो का नाम दिया गया था। रिसेंटली इसकी एक सक्सेसफुल टेस्ट को भी कंडक्ट किया गया और आज इसकी टेस्ट को बालेश्वर में मौजूद हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया गया था। इसकी खास बात यह कि इसमें हम एक लाइटवेट क्लास की टॉर्पिडो को एक सुपरसोनिक मिसाइल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है। जब इसको लॉन्च किया जाता है तो इनिशियली मिसाइल टॉर्पिडो को अपनी टारगेट के करीब लेके जाता है और करीब जाने के बाद मिसाइल से टॉर्पिडो अलग हो जाता है और नॉर्मल टॉर्पिडो की तरह टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब इस तरीके के सिस्टम होने से इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले तो इनकी रेंज करीब 750 किलोमीटर तक होने वाली है, जबकि एक आम टॉर्पिडो बस 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है, जिस वजह से अब इनको ज़्यादा दूरी से लॉन्च किया जा सकता है, फिर ज़्यादा दूरी में मौजूद टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये कि जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो दुश्मन को एक्चुअली ये नहीं पता चलेगा कि उसके ऊपर एंटीशिप मिसाइल फायर किया गया या फिर टॉर्पिडो फायर किया गया, और मोस्टली वो मिसाइल को काउंटर करने के लिए अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे। लेकिन असल मायने में जब टर्मिनल फेज आएगा, वहां पर मिसाइल से टॉर्पिडो अलग हो चुका होगा, तो असल खतरा टॉर्पिडो से होने वाला है और इसके बारे में जब तक दुश्मन को पता चलेगा तब तक काफी देर हो चुका होगा। अगला अपडेट निर्भय मिसाइल को लेके है। रिसेंटली पिछले महीने ही डीआरडीओ की तरफ से हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया था। इसको बेस करके हमारी फ्यूचर क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी शामिल है। अब इस टेक्नोलॉजी को एक तरीके से निर्भय मिसाइल से डिराइव किया गया था और ऑफिशियली निर्भय मिसाइल हमारा पहला इंडिजिनस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम भी था। हालांकि इसकी डेवलपमेंट इतना स्मूथ नहीं था और कई बार हमें इसकी टेस्टिंग के दौरान फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन फाइनली अभी इसको कुछ मात्रा में इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा चुका है और इसको बेस करके इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल होने वाली है। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से बात बताया गया कि वो अभी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को डेवलप करने के साथ साथ वो अभी निर्भय मिसाइल को भी अपग्रेड करने वाले हैं और जिस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी को बेस करके इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को बेहतर किया गया था, उसे लिए गए डाटा को भी बेस करके वापस निर्भय मिसाइल को भी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और इसको अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें अब निर्भय मिसाइल में एक नई प्रपल्सन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाने वाला और इसके अलावा इसमें नए सॉफ्टवेयर अपडेट भी होने वाली है। इन अपग्रेड्स के बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से निर्भय मिसाइल की इस नए वेरिएंट को टेस्ट भी किया जाएगा, जिसे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर टेस्ट किया जा सकता है। अब निर्भय मिसाइल को खास करके लो अल्टीट्यूड में ट्रैवल करने के लिए बनाया गया था, यानी कि क्रूज करने के लिए बनाया गया था। वैसे ये लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक भी जा सकता है और वहां पर क्रूज कर सकता है, लेकिन मोस्टली इसकी जो पाथ होने वाली वो करीब जमीन से 50 मीटर की ऊपर ही रहने वाली है। अभी जो टेस्ट होने वाला है कुछ ही हफ्तों के अंदर ही होने वाली है, जिसमें निर्भय मिसाइल की अपडेटेड वेरिएंट की डेवलपमेंटल टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसको आर्मी को भी हैंडओवर करने की बात डीआरडीओ की तरफ से किया जा रहा है। वैसे इसमें निर्भय मिसाइल की रेंज भी पहले की तरह 1000 किलोमीटर तक ही सीमित रहने वाली है, लेकिन इसकी प्रोपल्सन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम और सॉफ्टवेयर में किए गए अपग्रेड्स और चेंजेस की वजह से अभी फिर से इसकी वेपन नेविगेशन सिस्टम को और ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट आर्मी की आर्टिलरी गन्स की तरफ से। वैसे साल 2000 से ही भारत की तरफ से अपनी आर्टिलरी गन्स को मॉडर्नाइज करने का फैसला किया गया था, लेकिन असल मायने में इंडियन आर्मी में मॉडर्न आर्टिलरी गन्स इंडक्ट होते होते 2015 से 2017 तक का समय लग गया था। लेकिन फिर भी अभी तक आर्मी में जितने भी आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट किया गया है वो आर्मी की टोटल रिक्वायरमेंट के 30% भी नहीं होने वाले। बाबा कल्याणी की तरफ से रिसेंटली मीडिया को बात बताया गया था कि अभी इंडियन आर्मी की बात करें तो वर्तमान की जो कंडीशन है वैसे हालत में इंडियन आर्मी को आगे चल के लगभग 4000 नए आर्टिलरी गन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है
और ये सभी 4000 गन्स आर्मी की तरफ से 2040 से 45 के बीच अपनी सर्विस में शामिल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे अभी इसमें एक मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलने वाली है। पहले आर्मी की तरफ से ज़्यादातर टोड आर्टिलरी गन को खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी चाइना के साथ हुई फेसअप के बाद और रिसेंट लड़ाई को देखने के बाद और स्टडी करने के बाद आर्मी की तरफ से यहाँ पे मोस्टली ट्रक माउंटेड सिस्टम और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। रिसेंटली आर्मी की तरफ से 100 के आसपास K9 वज्र टी, 145 M777 और लिमिटेड नंबर में कुछ धनुष और ATGs को इंडक्ट किया जा चुका है, लेकिन ये नंबर इतना ज़्यादा नहीं था। इसके अलावा अभी एडिशनल नंबर में भी K9 वज्र टी गन्स को और ATGs को इंडक्ट किया जा रहा है और साथ ही जो M777 गन को खरीदा गया था उनको अभी आर्मी की तरफ से दोबारा अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। ये गन्स 155 mm और 39 कैलिबर की स्टैंडर्ड की गन्स थे, जिनको अभी 52 कैलिबर स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्रपोजल भारत को दिया गया था, जो कि 39 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन्स के मुकाबले बेहतर फायर पावर रेंज को प्रोवाइड कर पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। वैसे आज काफ़ी अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस में कैमल्स, हॉर्स और म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय से इनको सामान ले जाने के लिए या लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर कैमल्स को राजस्थान की सेक्टर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर रेतीला एरिया होता है और यहाँ पर कोई गाड़ी इतनी आसानी से नहीं जा सकती है, तो यहाँ पर कैमल का इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख के साइड में हॉर्सेस और म्यूल्स का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये सेम रीजन से होते थे तो इनको उस रीजन में ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अभी फाइनली इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस से म्यूल्स को रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है और इनको कंप्लीटली रोबोटिक म्यूल से रिप्लेस करने का प्लान अभी बनाया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से 2027 तक कंप्लीटली अपनी सभी एग्जिस्टिंग म्यूल्स को इन रोबोटिक म्यूल्स से रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है और इसी वजह से अभी इंडियन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ भी आर्मी की तरफ से इन म्यूल्स को डेवलप करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। आर्मी के मुताबिक अभी भी इस तरह के सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वर्तमान जो रोबोटिक्स म्यूल मार्केट में मौजूद हैं ये सिर्फ फ्लैट टेरेन में ऑपरेट कर सकते हैं, जिस वजह से इनको खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फ्लैट टेरेन में हम वैसे भी कोई भी गाड़ी मूव कर सकते हैं। आर्मी को ऐसे म्यूल चाहिए जो कि एक्चुअल म्यूल की तरह पहाड़ी एरिया में ऑपरेट कर सके, खड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ सके और उन जगहों में लॉजिस्टिक को पहुंचाने का काम कर सके जहां पर कोई गाड़ी आसानी से नहीं जा सकता है। आर्मी की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इन म्यूल्स की रेंज करीब 30 किलोमीटर तक होना चाहिए, मिनिमम 5 किलोमीटर की स्पीड में मूव करने चाहिए और इनमें 150 kg के आसपास पेलोड को कैरी करने की कैपेसिटी होना चाहिए। इन म्यूल्स के अंदर ऑटोनोमसली ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए और इनमें प्री प्रोग्राम्ड GPS सिस्टम होना चाहिए, जो कि बिना इंटरनेट सपोर्ट के भी इनको स्पेसिफिक एरिया में नेविगेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सके और खास करके अभी इनको हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए बनाने की बात किया जा रहा है, ताकि आगे चल के इनको लद्दाख और हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।